हाँ। हेलो हेलो हेलो। सो इस वीडियो में हम लोग स्कोरबोर्ड पढ़ने जा रहे हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा सेटअप करते हैं। अभी तक हम लोग इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में स्टैटिक स्केड्यूलिंग पढ़े थे। तो स्टैटिक स्केड्यूलिंग में लूप अनरोलिंग, रोलिंग, ये सब करके हम लोग कुछ कुछ करके स्टॉल्स, नंबर ऑफ स्टॉल्स घटाते थे। बट इसका जो लिमिटेशन था स्टैटिक स्केड्यूलिंग का, वो ये था कि स्टैटिक स्केड्यूलिंग जो होता है वो कंपाइलर हम लोग का करता है। तो ये एक लिमिटेशन था। और दूसरा लिमिटेशन ये था कि भले ही हम लोग को देखने में लगता था कि एड्रेस सेम है, बट जैसे कि ऐसा बात बताएं, लोड R1 कॉमा 10 R2 और लेट्स से लोड R3 कॉमा 5 R4, जहाँ पे मेरा R2 और R4 का जो वैल्यू है वो लेट से मेरा 5 है और R4 का वैल्यू 10। तो ये जो एड्रेस आएगा मेरा, वो कितना आएगा? 10 + 2 5, 15, और 5 + 10 15। तो भले देखने में हम लोग को लग रहा है कि ये दूसरा दूसरा एड्रेस है, बट ये है दोनों में एक। तो ये हम लोग को रन टाइम पे पता चलेगा, कंपाइल टाइम पे मेरे को अच्छा लगेगा देखने में। तो ये एक लिमिटेशन था स्टैटिक शेड्यूलिंग। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एक नया चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि है हमारा डायनेमिक शेड्यूलिंग। ठीक है। तो डायनेमिक शेड्यूलिंग, तो डायनेमिक शेड्यूलिंग में हम लोग दो दो टाइप से कर सकते हैं। एक है हम लोग का स्कोरबोर्ड टेक्निक, और एक है हम लोग का टोमास्लो टेक्निक। तो इस वीडियो में हम लोग स्कोरबोर्ड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो स्कोरबोर्ड, ठीक है। जो स्कोरबोर्ड है वो डिजाइन किया गया है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। ठीक है। इट इज डिजाइन्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। ठीक है। अ, जैसे कि पहले हम लोग मिप्स आर्किटेक्चर में देखे थे कि हम लोग का जो सेगमेंट है वो 5 सेगमेंट रहता है: इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी और राइट बैक। तो ये 5 सेगमेंट है ना। स्कोरबोर्ड में क्या होता है, ये 5 सेगमेंट नहीं होता है, ये हम लोग का 4 सेगमेंट होता है। तो अ, 4 या 3 ऐसे करके, ठीक है, क्या होता है देखते हैं हम। तो हम लोग का इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है, जिसमें 2 काम होता है। एक होता है हम लोग का इशू, और एक होता है हम लोग का रीड ऑपरेंड्स। ठीक है। तो ये पहला काम होता है, ये दूसरा काम होता है। तीसरा होता है हम लोग का एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट स्टेप, और लास्ट होता है हम लोग का राइट रिजल्ट या राइट बैक, जो भी बोलो। ठीक है। तो हम लोग का स्कोरबोर्ड में 4 होता है, समझ गया? इशू, रीड ऑपरेंड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। ठीक है। अब अ, हर स्टेप में कैसे हम लोग हैजर्ड्स को चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो हम लोग का एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज स्कोरबोर्ड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रॉ, वॉर वॉर एंड इन विच स्टेज? सो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट अगर हम ऐसे हवा में बताना चाहें तो इसी में बता लेते हैं। हाँ। तो जब हम लोग का ये जो, अच्छा, थोड़ा नीचे बताते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है। तो हम लोग का जो सबसे पहला स्टेप है, इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेप, उसमें हम लोग 2 काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? तो हम लोग एक कर रहे हैं इशू, और एक कर रहे हैं रीड ऑपरेंड्स। तो हम लोग इशू में 3 काम करते हैं। एक हम लोग करते हैं डिकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक हम लोग कर एक हम लोग करते हैं वी चेक स्ट्रक्चरल हैजर्ड, एंड जो तीसरा होता है वो होता है हम लोग चेक करते हैं वॉ हैजर्ड को चेक यहाँ पे करते हैं। ठीक है। रीड ऑपरेंड में हम लोग रॉ हैजर्ड को चेक करते हैं। ये डिटेल में समझेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग, बस अभी हम
ऊपर ऊपर बता रहे हैं कि किस स्टेज में कौन से हैजार्ड को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया। दूसरा था हम लोग का एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन तो हम लोग का एग्जीक्यूशन हो जाता है। इसमें अगर हम लोग को हमको अगर कुछ बताना हो तो हम, जैसे कि मिप्स में क्या था, मिप्स में हम लोग का सिर्फ एक एएलयू था, है ना। वो एएलयू कोई इंस्ट्रक्शन ले लिया है और वो इंस्ट्रक्शन लेट से कुछ भी कर रहा है, लोड स्टोर है तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये एक ही है। और वो एक चीज एक टाइम पे हम लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, इसी का काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल यूनिट रहता है। जैसे कि मेरे पास एडर है तो हम इसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं। फिर हम लोग के पास मल्टीप्लायर है तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड है, फिर इंट है जिससे हम लोग लोड स्टोर का काम कर सकते हैं। तो हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट ये रहता है। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे ये कैसे और इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा और आखिरी स्टेज है मेरा, वो है मेरा राइट बैक। राइट बैक में हम लोग चेक करते हैं जो बच गया वॉर हैजर्ड। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये समझ लो कि इशू में वॉर हैजर्ड और स्ट्रक्चरल हैजर्ड चेक करते हैं, यहाँ पे रॉ हैजर्ड और यहाँ पे वॉर हैजर्ड चेक। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छा, जो स्कोरबोर्ड का जो क्वेश्चन रहता है वो कंप्लीट एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एंड उसको बनाने के लिए मेरे को 3 टेबल का जरूरत रहेगा, मतलब 3 टेबल को हम लोग साइमल्टेनियसली मैनेज करते हैं एंड देन मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ कुछ बेसिक टेबल कैसा दिखता है वैसा हम बता देते हैं। ठीक है, तो 3 टेबल बनाते हैं ना। तो हम लोग जो पहला टेबल जो रहता है मेरा, वो रहता है इंस्ट्रक्शन स्टेटस टेबल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्टेटस टेबल जो है वो मेरा कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा टाइप का दिखता है मेरा। तो हम क्या बोल रहे थे, 4 कॉलम रहेगा ना यहाँ पे। एक रहेगा इशू का, एक रहेगा मेरा रीड ऑपरेंड का, एक रहेगा मेरा एग्जीक्यूट का और एक रहेगा मेरा राइट बैक का। और यहाँ पे हम लोग फंक्शनल यूनिट रखेंगे। फंक्शनल यूनिट का एग्जांपल वही एडर, मल्टीप्लायर, है ना, मल, डिव, ये सब रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली नहीं, सॉरी, यहाँ पे फंक्शन यूनिट नहीं रहेगा। यहाँ पे तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रहेगा, जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो लोड समथिंग दिया हुआ है, स्टोर समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन यूनिट नहीं रहेगा, सॉरी, ये तीसरा टेबल में। तो ये मेरा पहला टेबल है। तो बस हम यही बताना चाह रहे हैं ना कि 3 टेबल बनाने का जरूरत है। एक है इंस्ट्रक्शन स्टेटस का टेबल, दूसरा है मेरा फंक्शनल यूनिट का टेबल। ठीक है, फंक्शनल यूनिट का टेबल बड़ा है बट ये आसान है। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट का टेबल कैसा टाइप का दिखता है तो हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें 10 कॉलम रहता है। ठीक है, तो नेम, बिजी, ऑपरेशन, फिर मेरा 3 रजिस्टर F5, FJ और FK, फिर मेरा QJ, QK और 2 मेरा और रहता है RJ और RK। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फंक्शनल यूनिट का टेबल। तो हर कॉलम में कैसा रहेगा, ये जो नेम है ये नेम ऑफ द फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा रह सकता है, तुम्हारा मल लिखा रह सकता है ना, या लोड स्टोर है तो मेरा इंट लिखा रह सकता है, ऐसा करके। बिजी बताता है कि ये जो मेरा फंक्शनल यूनिट है मल, वो बिजी है कि नहीं। तो या तो यस हो सकता है, अगर मल से हम कुछ कर रहे हैं तो वो बिजी हो गया यानी यस, नहीं तो नो। ऐसे करके इंट अगर मेरा फ्री है तो नो बिजी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग फिल करेंगे बिजी कॉलम को। मल मतलब जैसे कि इंट है तो वो लोड कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मल मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, ये जो एफ आई एफ जे और एफ के है, ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है। तो ये मेरा डिनोट करता है डेस्टिनेशन को एफ आई, ये मेरा करता है सोर्स वन को और ये मेरा सोर्स टू को। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है जैसे कि एड एफ नॉट कॉमा एफ वन कॉमा एफ टू, तो यहाँ पे एफ नॉट मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा सोर्स वन है और ये मेरा सोर्स टू है। यानी कि एफ वन प्लस एफ टू करके हम लोग एफ नॉट में डाल रहे हैं।
तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग F0 F1 या F2 लिखेंगे ना, वैल्यू नहीं लिखेंगे। जैसे अगर F1 में लेट्स से 10 वैल्यू और F2 में 20 वैल्यू है, तो यहाँ पे सोर्स 1 और सोर्स 2 में 10 और 20 नहीं लिखेंगे हम लोग F1 लिखेंगे, F2 लिखेंगे और F0 लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये ऐड है ना, तो यहाँ पे एडर लिखना चाहिए कायदे से, बट हाँ हम बस ये बता रहे। तो वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग नेम ऑफ द रजिस्टर लिखेंगे। तो ये तीन हम लोग समझ गए। फिर QJ और QK जो है वो बताता है कि मेरा कोई फंक्शन यूनिट पे डिपेंडेंट है कि नहीं, डिपेंडेंसी बताता है। मतलब ये FJ, ये जो F1 है वो किसी और फंक्शनल यूनिट से मेरा वैल्यू आ रहा है या फिर मेरा ऑलरेडी वैल्यू है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम ऊपर में मेरा लेट्स से F1 मेरा 10 से इनिशियलाइज है, तब तो मेरा वैल्यू ऑलरेडी रेडी है, तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं। लेकिन लेट्स से मेरा कोई ऊपर रजिस्टर है, कोई ऊपर इंस्ट्रक्शन है जैसे लोड, और वो F1 जो है लोड से ये मेरा राइट हो रहा है, यानी F1 जो है वो लोड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग वो फंक्शन यूनिट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे इन दिस केस लोड है यानी इंट, तो मेरा F1 जो है मेरा यहाँ पे हम लोग इंट लिख देंगे। और अगर डिपेंड नहीं करता है तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी हम लोग समझ गए। ये दोनों बताता है कि मेरा डिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, डिपेंडेंसी बताता है मेरा। ठीक है, आरजे और आरके जो होता है ना, वो मेरा फ्लैग रजिस्टर। तो आरजे और आरके बताता है कि मेरा जो वैल्यू है एफजे और एफके में वो मेरा रेडी है कि नहीं। ठीक है, तो अगर रेडी है तो हम लोग यस लिखते हैं, नहीं तो नो लिखते हैं। या फिर हम लोग सीधे अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसका ये जो है आरजे और आरके, ये क्यूजे और क्यूके के ऑपोजिट रहता है। जैसे कि ये क्यूके है, क्यूके में कुछ नहीं है। कुछ नहीं का ऑपोजिट मतलब कुछ है, तो कुछ है मतलब वन, वन मतलब ट्रू मतलब यस, तो हम लोग यहाँ यस लिख देते हैं। अब जैसे कुछ है मेरा, तो कुछ है का ऑपोजिट कुछ नहीं है, यानी कि जीरो। जीरो मतलब फॉल्स मतलब नो। तो बेसिकली ये बता रहा है कि मेरा आरजे और आरके ये बता रहा है कि मेरा एफजे और एफके का वैल्यू रेडी है कि नहीं। जैसे यहाँ पे नो इसलिए लिखे क्योंकि ये मेरा ये अगर मेरा जब तक ले एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, जब तक ले मेरा F1 में राइट बैक नहीं कर ले, तब तक लिए मेरा नो दिखा है। ये नो बाद में चेंज होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट हाँ बस ये समझ लो कि आरजे और आरके में यस नो टाइप का वैल्यू हम लोग डालते हैं। तो हम लोग दूसरा टाइप का टेबल भी समझ गए हैं। ठीक है, अब तीसरा टाइप का टेबल जिसका जो नाम होता है वो होता है रिजल्ट रजिस्टर स्टेटस। ठीक है, रिजल्ट रजिस्टर स्टेटस। तो रिजल्ट रजिस्टर स्टेटस एक्चुअली अगर कोई बुक में देखें सोल्यूशन तो ये टेबल मेंटेन नहीं करता, बट हम लोग करेंगे, अच्छा लगता है इसीलिए। तो ये इसमें ना सारा टाइप का जो रजिस्टर्स होता है वो हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन में देख लेंगे वैसे। अभी तो हम ऐसे ही लिख देते हैं F0 से F30 तक ऐसा। ठीक है, F1 F2 ऐसे करके F29। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो फंक्शन यूनिट पे का नाम लिखेंगे। जैसे कोई भी रजिस्टर है, जैसे कि यहाँ पे देखें अगर हम, हाँ, तो जैसे कि ये मेरा F0 है, तो F0 मेरा एडर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग F0 के नीचे जाकर वो फंक्शन यूनिट का नाम लिख देंगे वो जिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक यही समझे कि जब हम लोग को स्कोर बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग तीन टाइप का हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। एक है इंस्ट्रक्शन स्टेटस, एक है फंक्शनल यूनिट टेबल और एक है रिजल्ट रजिस्टर स्टेटस टेबल, ऐसा। अब अ, अब हम लोग क्या समझेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल देके तो समझा ही दिए कि अगर ये है ऐड F0 F1 F2, तो नेम में वो फंक्शन यूनिट का नाम लिखेंगे, तो हम लोग ऐड लिखेंगे। हम लोग क्योंकि अब ऐड तो बिजी हो गया है तो हम लोग यस लिखेंगे। ऑपरेशन मतलब प्लस कर रहे हैं तो हम लोग प्लस लिखेंगे। FI FJ FK मेरा डेस्टिनेशन सोर्स 1 सोर्स 2 है तो वो हम लोग लिखेंगे। QJ और QK किसी पर डिपेंडेंट है कि नहीं, तो अगर ये तो एकदम पहला इंस्ट्रक्शन है, अगर मेरा लोड भी रहे तो उस टाइप से हम लोग ये लिख देंगे। और आरजे और आरके तो मेरा अपोजिट है QJ और QK। तो ये है मेरा टेबल फिल करने का ऐसे। अब हम लोग के पास एक एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम एक्चुअली देखने से बहुत भयंकर है। जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास
पास एल्गोरिदम, ये ये एल्गोरिदम। तो जैसे अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हमको इसको स्कोरबोर्ड के थ्रू सॉल्व करना है। तो हमको हर इंस्ट्रक्शन पे एल्गोरिदम लगाना है, तो काफी भयंकर काम है। ठीक है, तो देखते हैं हम, पहले हम लोग एल्गोरिदम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही देख लिए। इंस्ट्रक्शन स्टेटस जो है वो मेरा चार सेगमेंट रहता है। एक इश्यू रहता है, एक रीड ऑपरेंड रहता है, एक एग्जीक्यूशन रहता है, और एक हम लोग का राइट रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो ये देखने में काफी भयंकर लग रहा होगा, बट ये क्या है ना, अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ जो चीज है उससे हम फेमिलियर करवा देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जैसे कि प्रोग्रामिंग में हम लोग को अगर इक्वल टू ये करना रहता है, तो हम लोग डबल इक्वल टू लिखते हैं ना। अगर इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन डू दिस। यहाँ पे मेरा सिंगल इक्वल टू, वहां पे अगर हम लोग को असाइनमेंट असाइन करना होता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल टू रहता है, एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे मेरा एरो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एरो है ना, मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे जाके हम लोग यस लिख देंगे। मेरा अगर इक्वल टू है, जैसे कि यहाँ पे क्यू के एफ इक्वल टू एफ यू, तो हम लोग इक्वल टू हम लोग करें। ठीक है, तो थोड़ा सा वो हम लोग समझ गए। दूसरा चीज दूसरा चीज हम लोग ये समझेंगे कि अ, जैसे अगर हम कोई भी एक उठा लें, जैसे कि हम लोग उठा लेते हैं बीजी एफ यू। ठीक है, तो बीजी एफ यू मतलब एफ यू मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन यूनिट। जिस फंक्शन यूनिट पे है हम लोग, उसके बिजी कॉलम में हम लोग जाएंगे एंड हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो जो भी फंक्शन यूनिट पे है, जैसे एडर, तो उसके बिजी कॉलम में हम लोग जाएंगे। तो जैसे कि अगर हमको कोई बता दे कि ये मेरा क्या है ना, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है एफ ऑफ के स्क्वायर ब्रैकेट, मेरा जो फंक्शन यूनिट। तो हम लोग ये जो जगह है वो ऐसे, एक्चुअली ये उल्टा होता है ना। पहले हम लोग रो लिखते हैं एफ पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो हम लोग एल्गोरिदम समझ रहे थे। तो जैसे और हम अगर कुछ समझाना चाहें, हाँ, यहाँ पे एक एफ लिखा होगा। एफ जब लिखा हुआ है ना, एफ मतलब होता है एनी फंक्शनल यूनिट, मतलब कोई भी फंक्शन यूनिट जो भी मेरा टेबल में। ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे, बस अभी इतना समझते हैं, एफ इज इक्वल टू मेरा ये होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। हाँ, और ये जो है, ये मेरा कंडीशन दिया हो। तो मतलब प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, मतलब हम लोग उल्टा लगा देते हैं कंडीशन। जैसे कि हम लोग इशू तभी करेंगे जब मेरा बिजी एफ यू नॉट, मतलब, अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, तो बिजी एफ यू क्या बताता है मेरा, कि मेरा फंक्शन यूनिट बिजी है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मेरा बिजी है, तब तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो स्ट्रक्चर हैजर्ड लग जाएगा। तो वही ये कंडीशन है, नॉट इसीलिए लगाया। ठीक है, कि इफ मेरा बिजी है यानी यस, तो नॉट यस यानी कि नो। तो हम लोग का अगर ये नो आ गया, इसका मतलब हम लोग इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो ये सब जो लगाया हुआ है ना, ये मेरा उल्टा लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू, तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये हमको समझाने की एक्चुअली जरूरत है नहीं, बस हम बस बता दें। ठीक है, तो मेरा जो हाँ, हम बताए थे सबसे शुरू में कि मेरा इश्यू स्टेज में दो चीज होता है, तीन चीज होता है कायदे से, बी कोड, और स्ट्रक्चरल हैजर्ड चेक करते हैं, और वॉ हैजर्ड चेक करते हैं। तो ये जो चीज है ना, हाँ, ये जो चीज है ना मेरा, ये मेरा स्ट्रक्चरल हैजर्ड हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो चीज है, ये यहाँ पे हम लोग वॉ हैजर्ड चेक कर रहे हैं। अभी हम फिर से बोलेंगे कैसे चेक कर रहे हैं, ये हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। बस अभी हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पता है कि मेरा यहाँ पे रॉ चेक होता है, रीड आफ्टर, राइट, जो भी। ठीक है, और इस स्टेज में हम लोग का WAR हैजर्ड चेक होता है। अच्छा, ठीक है, तो अच्छा, ये जो डी है, ये मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर है।
ठीक है, तो जो भी हम लोग जहाँ पे भी हैं उसका डेस्टिनेशन है रजिस्टर, और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट टेबल का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो लेट्स से मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर लेट्स से F0 है, तो हम लोग रिजल्ट टेबल में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग रिजल्ट टेबल में गए, मेरा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर वो F0 है, उसमें हम लोग जाके तो ये जगह को हम लोग डिनोट कर रहे हैं वहां पे एल्गोरिदम। ठीक है, तो अभी हम बस शुरू नहीं किए हैं एल्गोरिदम समझाना, अभी हम लोग बस समझे हैं कि ये जो बिजी एफ यू है ये किस जगह को बता रहा है। ठीक है, ये जो इक्वल टू है वो एक्चुअली डबल इक्वल टू है, और ये जो एरो है वो डबल असाइन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये एल्गोरिथम। सो लेट्स से हम इशू करना चाह रहे हैं कोई इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग इशू कर दिए। इशू तभी कर पाएंगे जब ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होगा, नहीं तो फिर मेरा हैजर्ड लग जाएगा, तो वो तो दिक्कत है। जब मेरा इशू हो गया तो मेरा जो बुक कीपिंग टास्क है वो इतना सारा, अब ये देख के लग रहा होगा कि अरे भाई कितना सारा टास्क है, बट ये हम बता दें ये कितना, ये क्या क्या टास्क है। तो अगर मेरा कोई इंस्ट्रक्शन आया, तो ये फ्रेश इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से लोड R1 कॉमा 10 R2। ठीक है, तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन आया, अगर हम लोग इसको इशू कर दिए, है ना, इशू कैसे कर पाएंगे, वो दो कंडीशन हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा, ये तो पहला ही इंस्ट्रक्शन है, तो मेरा जो भी एफ यू होगा वो तो बिजी थोड़ी ना होगा मेरा, तो और बिजी भी नहीं होगा, और जो मेरा रजिस्टर है, डेस्टिनेशन रजिस्टर, सॉरी ये R1 है, F1 लिखते हैं। ठीक है, F1 जो मेरा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है F1, वो ऐसा नहीं है कि किसी और पे डिपेंडेंट है, तो मेरा अ, वॉ हैजर्ड भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन है, तो अभी हम लोग सीधे जो भी मेरा बुक कीपिंग टास्क है वो हम लोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लोड है, तो अ, तो लोड मतलब इंट मेरा फंक्शन यूनिट करता है मेरा, तो इंट। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे क्योंकि अभी ये मेरा बिजी हो गया। हम लोग इंट से क्या काम करवा रहे हैं, लोड का, तो ऑपरेशन में लोड लिख देंगे। मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, मेरा F1 है, F1। मेरा जो सोर्स वन रजिस्टर है वो क्या है मेरा, वो मेरा R2, और ये मेरा कुछ नहीं है, ये नल है, कुछ नहीं है, तो हम लोग ऐसे डैश लिख दी। ठीक है, अब क्या मेरा एफ जे और एफ के डिपेंड करता है किसी चीज पे, तो ये तो मेरा पहला ही इंस्ट्रक्शन है, तो किसी पे नहीं डिपेंड करता है, तो हम लोग यहाँ पे भी डैश डैश लिख देंगे। और हम क्या बताए थे, आरजे और आरके इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका अपोजिट क्या हो, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा यानी वन, वन मतलब यस, तो हम लोग यहाँ पे यस यस लिख देंगे। तो यही सब जो मेरा काम है ना वो इतना बड़ा में लिखा हुआ था, तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 काम हम लोग का लिखा हुआ होगा बुक कीपिंग टास्क में। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 काम हम लोग को करना पड़ेगा जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन को इशू करेंगे। वो इशू तब करेंगे जब मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इशू करने के बाद हम लोग अच्छा, हम एक और चीज बताना चाहेंगे, ये हमको एक्चुअली शुरू में ही बताना चाहिए था। ठीक है, शुरू में ही हम लोग को ये बताना चाहिए था कि ये जो स्कोर बोर्ड है ना, यहाँ पे हम लोग इन ऑर्डर इशू करते हैं। ठीक है, इशू हम लोग इन ऑर्डर करते हैं। ठीक है, और रीड ऑपरेंड और एग्जीक्यूट जो होता है मेरा, वो आउट ऑफ ऑर्डर हम लोग करते हैं। ठीक है, अ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हम समझेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो हम कोई इंस्ट्रक्शन स्किप करके बाद का कोई इंस्ट्रक्शन को हम लोग इशू कर देंगे, नहीं, हम लोग इन ऑर्डर इशू करते हैं। बट हम लोग जो रीड ऑपरेंड है और एग्जीक्यूट है वो हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स ये मेरा रुका हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कहीं बाद के इंस्ट्रक्शन का रीड ऑपरेंड या फिर एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये है इसका मतलब, तो स्कोर बोर्ड में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये मेरे को एक्चुअली बाद में बताना है, शुरू में ही बताना चाहिए था। सॉरी। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, रीड ऑपरेंड। तो रीड ऑपरेंड हम लोग तभी करेंगे जब मेरा आरजे और आरके यस होगा। ठीक है, तो मेक सेंस करता है। लेट्स जैसे जैसे अब अगर आरजे और आरके क्या बताता था कि मेरा वैल्यू रेडी है कि नहीं, तो अगर वैल्यू मेरा रेडी है, यस यस,
तो हम लोग रीड ऑपरेंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर देंगे। लेकिन अगर नो है, अच्छा अगर एक नो है और एक यस है, ठीक है, अगर एक नो है और एक यस है, तब हम लोग रीड ऑपरेंड नहीं करेंगे, दोनों को यस होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा वेट अंटिल का कंडीशन है आरजी और आर की, जो कि मेक सेंस भी करता है बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे बुक कीपिंग टास्क क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा टास्क है कि अगर दोनों मेरा यस यस है तो हम लोग इसको नो बना देंगे, काट के नो बना देंगे, और क्यूजे और क्यूके को हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है? अभी बस समझ लो, हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होगा, जीरो क्यों बना दिए, इसको नो क्यों कर दिया इसको। ठीक है, तो ये मेरा बुक कीपिंग टास्क है तुम्हारा रीड ऑपरेंड का। फिर तीसरा होता है मेरा फंक्शनल। अच्छा, ये सब जो है ना, रॉ हैजर्ड यहाँ पे चेक करते हैं, ये सब तुम अगर सोचोगे तो सोच सकते हो कि कैसे करते हैं, बट क्वेश्चन बनाते समय हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एग्जीक्यूशन स्टेज पे। तो एग्जीक्यूशन स्टेज तो मेरा सिंपल है, एग्जीक्यूशन स्टेज मेरा कर देगा एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन हो गया मेरा, ठीक है। राइट रिजल्ट में आते हैं, तो ये राइट रिजल्ट थोड़ा सा मेरा मुश्किल है। अ, तो राइट रिजल्ट को समझाने के लिए हम कैसे समझाएं, तो जैसे मेरा जो कंडीशन है, ओके ये थोड़ा मुश्किल, एफ जे एफ नॉट इक्वल टू एफ आई, ओके। तो ये जो मेरा कंडीशन था राइट रिजल्ट का, वो हम लोग देखते हैं। अ, तो एफ आई एफ, और नहीं एक्चुअली यहाँ पे, अच्छा इसको हम बाद में समझ, वही है कि सी प्रोग्रामिंग में सब कुछ नॉट नॉट लग जाता है ना, तो यहाँ पे एंड होगा एक्चुअली, यहाँ पे इक्वल टू होगा एक्चुअली, बट ठीक है देखते हैं। फिर आर जे एफ इक्वल टू नो, ठीक है। तो आई मतलब कैसे समझाएं, एक्चुअली क्वेश्चन, अच्छा 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 ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वॉर हैजर्ड चेक करते हैं। वॉर हैजर्ड मतलब हम डेस्टिनेशन है और जो वैल्यू है वो मेरा कोई सोर्स है, तो अगर हम पहले रन हो गए तो जो जो वैल्यू है, जो सोर्स है दूसरे का, वो तो चेंज हो जाएगा, तो वहां पे वॉर हैजर्ड लग जाएगा मेरा। तो उसी को चेक करने के लिए ये मेरा कंडीशन है। जैसे कि अगर एफ आई एफ यू क्या बताता है मेरा, ये कोई एक रजिस्टर को डिनोट कर रहा है, तो लेट्स से वो मेरा कोई डेस्टिनेशन रजिस्टर को डिनोट कर रहा है क्योंकि आई है मेरा, ठीक है। तो अगर कोई डेस्टिनेशन रजिस्टर मेरा किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन यानी जे ऑफ एफ, एफ मतलब कोई भी फंक्शनल यूनिट, तो टेबल में कोई भी फंक्शनल यूनिट का एफ जे कॉलम में जाएंगे हम लोग और देखेंगे, अगर मेरा मैच कर गया, मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन का सोर्स रजिस्टर है, तो हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है, नहीं तो मेरा वॉर हैजर्ड लग जाएगा। मेक सेंस कर रहा है? या फिर अच्छा, या फिर नहीं, एंड एक और, सिर्फ यही नहीं, मेरा एक और कंडीशन लगेगा कि वो जो मेरा दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है उसका वैल्यू मेरा अगर अ, उसका वैल्यू अगर मेरा रेडी है, तभी हम लोग ना कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स से मेरा ऐड F1 F2 F3 है, और लेट्स से मेरा सब्सट्रैक्ट F2 F4 F5 है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा हैजर्ड लग जाएगा, मेरा वॉर हैजर्ड मेरा लग जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा जो है डेस्टिनेशन रजिस्टर वो कोई दूसरे रजिस्टर का सोर्स है, तो अगर हम पहले पहले ये रन कर दिए तो मेरा F2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिर हम लोग जब ये एग्जीक्यूट करेंगे तो F2 का वैल्यू चेंज हो गया तो मेरा गलत रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसको रोकने के लिए मेरा दो कंडीशन हम लोग को देखना पड़ेगा। एक, अच्छा ये कोई भी इंस्ट्रक्शन में मेरा ये F2 हो सकता है ना, या कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन मेरा हो सकता है ना, डिवाइड, कोई यहाँ पे F2 हो सकता है ना, F10 F11, तो वही लिखा है
एफ मतलब कोई भी फंक्शनल यूनिट का अगर सोर्स रजिस्टर मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर, ये किसको डिनोट कर रहा है? डेस्टिनेशन रजिस्टर को, अगर सेम तो मेरा दिक्कत है, तो मेरा हैजर्ड लग सकता है। या फिर अगर मेरा ये वैल्यू रेडी ही नहीं हुआ है, ये F2 बिलेट से किसी पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी कि फ्लैग रजिस्टर से पता चलेगा, है ना। तो अगर वो मेरा नो है, मतलब ये मेरा वैल्यू रेडी ही नहीं हुआ, तो फिर अ, उसको पहले हम लोग रेडी होने देंगे, फिर वो रेडी हो जाएगा, फिर वो F1 मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड देन हम लोग यहाँ पे आके F2 अपना जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, तो ये चीज हम यहाँ पे लिखे थे। और ये जो जे के लिए है ना, वो सिमिलर, सेम चीज, सेम कहानी के लिए है। तो अगर ऊपर वाला समझ गए तो नीचे वाला भी समझ गए। तो ये मेरा कंडीशन है। अच्छा, तो वही हम बोल रहे थे इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम लोग नॉट लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये मेरा कंडीशन है ना, मतलब बेसिक प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट होता है, नॉट नॉट लगा देते हैं ना कंडीशन के लिए। तो ये मेरा कंडीशन। अच्छा, तो यहाँ पे बुक कीपिंग टास्क क्या है मेरा? बुक कीपिंग टास्क है मेरा ये दो है और ये एक है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पता है क्या कर रहे हैं हम लोग? अब अगर अभी नहीं भी समझ में आएगा ना, तो बस इग्नोर कर देना। क्वेश्चन बनाते समय हम एक बार फिर से बोलने की कोशिश करेंगे, अगर याद रहा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग का वैल्यू रेडी हो गया है, यस यस करके। ठीक है, क्यू जे एफ, तो वो जो फंक्शनल यूनिट है उसका क्यू जे, है ना, मतलब उसका अगर मेरा जो सोर्स रजिस्टर है वो अगर सेम, तो हम लोग वो नोटिफाई कर रहे हैं कि मेरा वैल्यू रेडी है, F2 मेरा रेडी है। ठीक है, अब मेरा अपना काम करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ और कहानी हो जाता है। बस हम बता रहे हैं कि हम लोग ये दो जो बुक कीपिंग टास्क है, उससे हम लोग ये नोटिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई, आपका जो वैल्यू है वो रेडी है, आप अपना काम करिए। ठीक है, और ये जो दो चीज है वो तो सिंपल बेसिक है। ये रिजल्ट जो ये है, तो यहाँ हम लोग रिजल्ट टेबल में जाके जीरो बना देंगे, क्वेश्चन में देखेंगे जीरो बनाते हुए। ठीक है, और ये बिजी एफ यू मेरा को हम लोग नो कर देंगे। ठीक है, तो इतना सारा मेरा काम है राइट रिजल्ट वाला। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन कैसा रहता है? क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को ये दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेरा कुछ कुछ हैजर्ड लग रहा है, जैसे ये F2 और ये F2, फिर ये F2, ये F2 मेरा, है ना। फिर और क्या लग रहा है? फिर ये F6 पे लग रहा है मेरा, फिर यहाँ भी F6 पे मेरा लग रहा है, F8 पे लग रहा है ना। कुछ कुछ मेरा ऐसा लग रहा है। तो ये दिया हुआ है, और मेरा कुछ कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गिवन। हाँ, मेरा जो भी फंक्शनल यूनिट यूज किया है हम लोग, उसका लेटेंसी दिया हुआ है, मतलब मतलब कितने एग्जीक्यूशन स्टेज में कितना क्लॉक साइकिल जरूरत है। तो जैसे मेरा जो इंट एफ यू है, मतलब लोड स्टोर वाला काम है, उसके लिए मेरे को 2 सीसी लगता है। जो मेरा मल है उसके लिए मेरे को 10 सीसी लगता है। जो मेरे को एडर वाला है उसके लिए मेरे को 2 सीसी लगता है, और जो मेरा डिवीजन वाला है उसके लिए मेरे को 40 सीसी लगता है मेरा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है सारे फंक्शन यूनिट का। और ये सारा जो फंक्शन यूनिट है ना, वो मेरे पास एक एक ही है, ऐसा नहीं मेरे पास दो इंट है ऐसा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो ठीक है। क्वेश्चन बनाने में क्या बोले थे हम लोग को? 3 टेबल का जरूरत होगा, है ना। सो हम एक काम करते हैं, हम वीडियो पॉज करके टेबल बना लेते हैं। वही वही तीनों टेबल का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। पहला टेबल जो है मेरा, वो मेरा है इंस्ट्रक्शन स्टेटस वाला, दूसरा मेरा फंक्शन यूनिट वाला है, और तीसरा मेरा रिजल्ट रजिस्टर स्टेटस वाला जो टेबल। ठीक है, तो हम वीडियो पॉज करते हैं और वो टेबल तीनों बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ये तीनों टेबल जो हम लोग को बनाना था वो हम बना दिए।
ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है और सब फंक्शन यूनिट का कितना लेटेंसी है वो दिया हुआ है, मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज में हमको इतना टाइम लगे। ठीक है। तो हम एक बार क्वेश्चन, तो इसमें करना क्या है कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए हमको वो एल्गोरिदम लगाना है। तो एक बार हम शॉर्ट में बता दें कि क्या है, क्या क्या करना है, ताकि हमको बार बार ये पेज स्वैप ना करना पड़े ये दोनों के पीछे। ठीक है। तो अगर हम लोग इशू कर सकते हैं तो हम लोग 10 काम करेंगे। क्या 10 काम है? तो अगर हम लोग इशू कर सकते हैं तो 10 काम है इसको भरना और डेस्टिनेशन रजिस्टर को भरना। तो यहाँ पे टोटल 9 है और यहाँ एक 10, टोटल ये 10 काम करना है। और अगर हम लोग रीड कर सकते हैं, अगर हम लोग रीड कर सकते हैं मतलब यस यस है मेरा आरजेआरके का वैल्यू, है ना, मतलब आरजेआरके का अगर वैल्यू यस यस है तो हम लोग 4 काम करेंगे। इन दोनों यस यस को नो नो बना देंगे और इन दोनों को काट के 0 बना देंगे। ठीक है, ये मेरा था। और राइट रिजल्ट मेरा वॉर हैजर्ड चेक करता है, मतलब मेरा डेस्टिनेशन कोई दूसरे का सोर्स है और वो वैल्यू रीड अगर नहीं किया है तब तक ले हम लोग रुकेंगे। ठीक है। और तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग करते हैं नोटिफाई कर देते हैं कि हाँ भाई वैल्यू रेडी है, तुम लोग रीड कर सकते हो, ऐसा। ये काम होता है नोटिफाई वाला। और 2 काम करेंगे हम लोग बिजी कॉलम को नो कर देंगे और रिजल्ट टेबल में जाके उसको 0 कर देंगे। ठीक है। रिजल्ट टेबल में जाके उस डेस्टिनेशन रजिस्टर को 0 कर देंगे और बिजी कॉलम जो है उसमें जाके हम लोग नो कर देंगे। ठीक है, ये होता है मेरा। हाँ, ये एल्गोरिथम जो है वो हम लोग को सारे इंस्ट्रक्शन के लिए लगाना है, तो हम लोग लगाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये जो लोड है ये हम लोग इशू करते हैं फर्स्ट सीसी में। तो क्या हम लोग इशू कर सकते हैं? तो अभी तो मेरा सारा रिसोर्स ही फ्री है, तो कोई स्ट्रक्चरल हैजर्ड ये सब लगेगा ही। तो यहाँ पे तो लगाने का यहाँ पे कंडीशन क्या ही चेक करें, तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो अब सेकंड सीसी में मेरा अच्छा, फर्स्ट सीसी इशू हो गया मेरा। तो इशू में हम लोग क्या क्या बुक कीपिंग टास्क करते हैं तो वो हम लोग करेंगे। तो इस कॉलम को भरते हैं और डेस्टिनेशन रजिस्टर में हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। तो लोड का जो मेरा एफ का नाम है वो इंट है, तो इंट 1। बिजी में हम लोग यस डाल देंगे। कौन सा काम कर रहे हैं? लोड का काम कर रहे हैं, तो लोड ये हो जाएगा मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर F6 और सोर्स 1 रजिस्टर है मेरा R2। और ये कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। और क्या ये दोनों मेरा डिपेंड कर रहा है किसी पे? तो नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, पहला इंस्ट्रक्शन है तो ये कुछ नहीं हो जाएगा। और इसका अपोजिट होता है तो ये कुछ नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। मतलब कुछ हो जाएगा मतलब 1, 1 मतलब ट्रू मतलब यस। तो हम लोग इसको यस कर देंगे ये 1 सीसी में, ये भी यस मेरा हो जाएगा 1 सीसी। और जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है मेरा F6 उसके नीचे जाके हम लोग लिख देंगे int 1। तो इसके नीचे जाके हम लोग लिख दिए int 1। तो ये मेरा बुक कीपिंग टास्क है इशू का, तो हम लोग इशू करेंगे। सेकंड हम लोग करेंगे रीड ऑपरेंड। और साथ साथ क्या हम लोग इसको इशू कर सकते हैं लोड को? तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा इंट एक ही है मेरे पास, है ना। यहाँ पे इंट जो है मेरा एक ही, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो एक ही है मेरे पास इंट। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं इशू। तो अगर हम लोग लोड को इशू नहीं कर सकते हैं तो उसके नीचे भी इशू नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग स्कोरबोर्ड में इन ऑर्डर इशू करते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग रीड ऑपरेंड करेंगे। रीड ऑपरेंड तभी कर सकते हैं दोनों यस यस है, दोनों यस यस है, तो इसको काट के हम लोग नो कर देंगे। तो नो टू और इन दोनों को काट के भी हम लोग 0 2 और 0 2। मेरा मस्त हो गया। यहाँ पे फिर 2 सीसी लगता है मेरा एग्जीक्यूट करने में, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सीसी। तो 3,4 सीसी में मेरा एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट तो अपना होते रहेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। फिर राइट बैक। तो राइट बैक मेरा क्या होता है? वॉर हैजर्ड। तो ये तो पहला ही इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे तो वो लगेगा नहीं, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। तो क्या वो काम है था? तो हम लोग नोटिफाई करेंगे, तो ये तो किसी पे डिपेंड ऐसा कर नहीं रहा, तो वो काम नहीं होगा। पर बाकी बचा जो 2 काम है, एक बार हम बस दिखा दें। तो बाकी बचा जो 2 काम है, एक है बिजी वाला और एक है रिजल्ट वाला, वो दोनों हम लोग को करना है, तो कर देंगे। तो जो बिजी वाला है उसको काट के हम लोग नो कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मेरा नो 5 और इसको काट के हम लोग कर देंगे 0 5। तो ये हो जाएगा मेरा 0 5। ठीक है। तो राइट बैक हो गया मेरा। तो जैसे ही ये नो लिख दिया ना, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं ऐसे ही एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है,
पता चल जाए कि मेरा ये खत्म। अब 5th के बाद 6, तो 6cc में हम लोग का ये इशू होगा। तो क्या ये इशू होगा? तो हाँ, मेरा ये फ्री है, कोई स्ट्रक्चरल हैजर्ड नहीं लग रहा है मेरा। और F2 जो है, F2 भी किसी पे डिपेंडेंट है नहीं, क्योंकि हमको यहाँ से पता चल रहा है। तो हो जाएगा, मेरा इशू बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग इशू में क्या क्या काम करते हैं वो सब हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा इंट, कौन सा सीसी है, 6, यस 6। यहाँ पे हम लोग लोड का काम कर रहे हैं, लोड। यहाँ पे होगा F2 क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, R3 मेरा सोर्स रजिस्टर है, और ये तो कुछ नहीं है, और ये दोनों भी किसी पे डिपेंड मेरा कर रहा है नहीं, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग यस डाल देंगे, तो यस हो जाएगा 6 और यस 6, ठीक है। और एक और काम क्या करते हैं, जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसके नीचे जाके हम लोग लिखते हैं रिजल्ट टेबल में, तो इंट 6 हम लोग लिखते हैं, बराबर, ठीक। तो इशू हम लोग कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सीसी में रीड करेंगे, तो हम लोग रीड भी करेंगे, तो करते हैं रीड। क्या मेरा दोनों यस यस है? तो हाँ है, तो इसको काट के हम लोग नो नो कर देंगे, तो नो 7 और नो 7, और इसको भी काट के हम लोग 0707 कर देंगे, ठीक है, 0707। हम लोग रीड कर दिए, 2cc लगेगा इसको एग्जीक्यूट करने में, क्वेश्चन में दिया होगा, तो 8-9 में मस्त होगा। अच्छा, 6 के बाद 7 में ये रीड तो हो गया, 6 के बाद इस इंस्ट्रक्शन को, मल वाले इंस्ट्रक्शन को, क्या हम लोग इशू कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मल तो मेरा फ्री है, और जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है F0 उसके नीचे भी कुछ नहीं है ना। देखते हैं आप क्या कंडीशन, ये तो कंडीशन था ना इशू करने का, कि जो मेरा बिजी है, जो फंक्शन यूनिट है, क्या वो बिजी है, और डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है रिजल्ट टेबल में देखेंगे क्या वो किसी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है F0, तो वो तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मेरा खाली है यहाँ पे, और जो मल है वो भी मेरा फ्री है। तो हाँ, हम लोग बिल्कुल इशू कर सकते हैं, तो वो सारा काम हम लोग करेंगे। तो 7cc में हम लोग मल को इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल 7cc में यस 7, मल्टीप्लाई का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और F0 F2 F4 है ना मेरा, F0 F2 F4 है मेरा ये। अच्छा, अब F2 क्या किसी पे डिपेंड कर रहा है? तो हाँ भाई, F2 मेरा डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? मेरा इंट पे, मेरा मतलब इंट इस पे कर रहा है मेरा, तो ये डिपेंड कर रहा है। और F4 मेरा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, RG RK, हम क्या बताएं, दोनों ऑपोजिट हो जाता है। तो ये कुछ नहीं है, तो इसका ऑपोजिट कुछ है, यानी 1, यानी कि यस। तो हम लोग यहाँ पे यस लिख देंगे, तो ये कौन सा सीसी में है, यस 7, और यहाँ पे नो 7 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ है मेरा, नो 7 हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है, इसको हाँ, ठीक है। तो ये इशू मेरा हो गया। और एक और काम क्या करते हैं हम लोग, जो F0 है, F0 के नीचे जाके हम लोग लिख देंगे मल 7। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख दिए मल 7, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, मल 7 इशू हो गया मेरा, इशू हो गया मेरा। अच्छा, एक और बात, तो इसके नीचे वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी हम क्या इशू कर सकते हैं? तो 8cc में उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सब है एडर, एडर मेरा फ्री है, और F8 के नीचे भी मेरा कुछ नहीं, तो हम लोग इसको भी इशू कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग कर देते हैं लगभग। तो सब जो है मेरा, वो कौन सा FU है मेरा, ऐड, तो ऐड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐड यहाँ पे हम लोग लिख दिए, कौन सा सीसी में, 8cc में, यस 8। और यहाँ पे हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्शन लिख दो पूरा सा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन F8 F6 F2, F8 F6 और F2। F2 मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा इंट पे कर रहा है, इंट। और F6 जो है मेरा, वो किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना, तो मेरा यहाँ पे डैश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब इसको कैसे, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा यस हो जाएगा, और ये मेरा नो हो जाएगा। तो कौन सा सीसी है, यस 8 और नो 8, ठीक है। तो ये दोनों हो गया मेरा। अच्छा, एक और काम है, F8 का के नीचे जाके हम लोग क्या लिख देंगे, ऐड 8 लिख देंगे, है ना। तो F8 के नीचे जाके हम लोग ऐड 8 लिख देंगे, ये हम लोग इशू कर दिए किस इंस्ट्रक्शन को, सब्सट्रैक्शन वाले इंस्ट्रक्शन को। तो डिवीजन को भी इशू कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन मेरा फ्री है, और F10 जो है मेरा, उसके भी नीचे कुछ पे डिपेंड नहीं कर रहा है मेरा F10। तो हम लोग 9th cc में ये डिवीजन वाले इंस्ट्रक्शन को भी इशू कर सकते हैं, तो हम लोग कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, हम क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहेंगे, ठीक है। और ऐसे भी ये एक थंब रूल टाइप का है, थोड़ा सा जगह छोड़ के रखें, ठीक है।
तो क्योंकि देखो ना उसके बाद मेरा एडर है ना, तो हमको ये वाला एफ यू को फिर से यूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहीं पे लिख देंगे उसका भी इशू जब करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, हम लोग किसको इशू कर रहे थे, डिवीजन वाले को इशू कर रहे थे। तो ये डिव हो जाएगा कौन सा सीसी में मेरा, तो 9 सीसी में क्या काम, यस 9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, डिवीजन का काम कर रहा है, तो डिवीजन। और F10 F0 F10 F0 और F6, ठीक है। F0 किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, मेरा मल पे डिपेंड कर रहा है मल। और F6 मेरा किसी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं किसी पे नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा यस 9, और ये हो जाएगा मेरा नो 9, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका ऑपोजिट कुछ होगा यानी वन, वन मतलब यस, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो F10 है, F10 के नीचे भी जाके हम लोग लिख देंगे, F10 के नीचे जाके हम लोग लिख देंगे div 9, div 9 जाके हम लोग लिख दिए, ये इशू हो गया हम लोग, ठीक है। तो इशू कर दिया हम लोग। तो नेक्स्ट जो है हम लोग, अच्छा 9 सीसी के बाद 10th इसको हम क्या इशू कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग जो एडर जो है वो बिजी है, जो एडर है वो सब्सट्रैक्ट करने में बिजी है। तो 9 के बाद 10 सीसी में इसको हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। तो 9 तक मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो अब हम लोग इसको 10 सीसी में राइट बैक करेंगे, लोड वाला जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है, तो ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग राइट बैक करेंगे। तो राइट बैक करने का मेरा क्या कंडीशन था, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि, हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि ये जो 10th है, 10 सीसी में हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को, लोड इंस्ट्रक्शन को राइट बैक कर देंगे। तो क्या हम लोग राइट बैक कर सकते हैं, तो क्या था, ये वॉर हैजर्ड चेक करता है ना मेरा, मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो क्या किसी का सोर्स रजिस्टर है, हाँ है, तो लेकिन वो ये दोनों जो है वो मेरा रीड हुआ नहीं है, क्योंकि देखो रीड हो जाता तो दोनों नो हो जाता, बट एक तो ऐसे, तो यहाँ पे ये रीड हुआ ही नहीं है, तो ये हम अपना काम कर देते हैं। तो इसके बाद जब मेरा ये होगा तो मेरा कोई वॉर हैजर्ड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 सीसी में हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग राइट बैक कर सकते हैं। तो क्या क्या बुक कीपिंग टास्क था मेरा राइट बैक का, तो बुक कीपिंग टास्क था मेरा मेरा था कि देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमको नोटिफाई करना है कि हाँ मेरा वैल्यू रेडी हो गया है, और ये दो काम रिजल्ट टेबल में और बिजी में करना है मेरे को, ठीक है। तो हम करते हैं। तो 10 सीसी में ये हुआ, तो हम लोग नोटिफाई करेंगे, तो इसको जाके हम लोग नोटिफाई कर देंगे कि हाँ मेरा वैल्यू रेडी हो गया है। तो ये हो जाएगा मेरा यस 10, और ये भी हो जाएगा मेरा यस 10, नोटिफाई करने वाला काम हो गया मेरा। और अ, और क्या, और रिजल्ट टेबल में जाके भी हम लोग को करना है कि मेरा जो F2 जो रजिस्टर है वो वैल्यू मेरा रेडी हो चुका है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये मेरा 0 10 हो जाएगा। और इसको जाके हम लोग को नो करना है, तो बिजी कॉलम में जाके, तो इसको जाके भी हम लोग नो 10 कर देंगे। तो जैसे ये नो हो गया, इसका मतलब ये सेकंड इंस्ट्रक्शन भी मेरा हो गया, तो मुझे सुंदर लगे तो हम एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है। सो ये 10 हो गया। अच्छा, अब आते हैं 11 सीसी में। तो क्या 11 सीसी में मेरा ये रीड ऑपरेंड मेरा होगा, तो जो मल है दोनों यस यस है, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा मल्टी कोड इंस्ट्रक्शन मेरा पॉसिबल है, मतलब एक टाइम पे हम लोग दो कोड को एक साथ रीड ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा नहीं तो हम इसको 11 में करेंगे, इसको 12 में करेंगे, ऐसे करके करेंगे, समझ रहे हो? तो हम लोग करते हैं रीड ऑपरेंड। तो मल ऑपरेशन का रीड ऑपरेंड मतलब क्या होगा, तो इस दोनों को काट के हम लोग को नो, चार काम करते हैं ना रीड ऑपरेंड में, इस दोनों को काट के हम लोग क्या कर देंगे, नो 11 कर देंगे। तो नो 11, नो 11, और इन दोनों को काट के भी हम लोग 0 11 कर देंगे, 0 11, 0 11, और इस दोनों को काट के भी हम लोग नो 11 कर देंगे, है ना, नो 11, इस दोनों को काट के हम लोग 0 11 कर देंगे। एक सेकंड देख ले, पॉज तो नहीं है वीडियो में, ठीक है। ओके, तो ये मेरा रीड ऑपरेंड वाला काम हो चुका है। तो अब मेरा एग्जीक्यूट वाला होगा। तो इसके लिए मेरे को कितना टाइम, कितना लेटेंसी है मेरा, मल्टीप्लाई का मेरा 10 है, तो 12 से 10 कितना हो जाएगा मेरा 21। तो 12 से 21 तक ये मस्त मेरा एग्जीक्यूट होते रहेगा। और ये जो है मेरा
2 सीसी है इसके लिए, तो मेरा 12 और 13 सीसी में मेरा ये होगा। ठीक है। अभी हम क्या इसको ये कर सकते हैं? नहीं, अभी तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा सब्सट्रैक्ट अभी तक बिजी है। देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट अभी तक बिजी यस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इशू तो कर नहीं सकते हैं, रीड ऑपरेंड भी नहीं कर सकते हैं डिवाइड को, क्योंकि दोनों मेरा यस यस नहीं है। तो हम लोग क्या करें? ये तो मेरा 21 तक हमको रुकना ही है, तो हम लोग 14 सीसी में राइट बैक इसको कर देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि क्या हम लोग राइट बैक कर सकते हैं? तो क्या हम लोग कर सकते हैं? तो जो मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर है एफ वो क्या किसी का सोर्स है? नहीं है, तो मस्त है, तब तो कोई वॉर हैजर्ड का बात ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे राइट बैक करते हैं। तो मेरा क्या क्या काम होता है? तो मेरा काम है इसको जाके हम लोग 014 कर देंगे, और नोटिफाई करने का तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो 2 काम भी बस बच गया मेरा। एक हो गया इसको 014 कर देना जाके, और एक हो गया इसको जाके नो 14 कर देना, है ना? ये 2 काम बस है। टोटल 3 काम है, एक नोटिफाई करना, एक इसको नो करना, और एक इसको करना राइट बैक स्टेज में। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया। तो मेरा ये इंस्ट्रक्शन हो गया, ये इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी नो हो गया, तो मैं ये भी कंप्लीट। ठीक है, ये 14। अच्छा, अब क्योंकि मेरा एडर फ्री हो गया है, तो क्या हम इसको इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फ्री हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं करने लगे। तो वही हम बोल रहे थे, यहाँ पे हम जगह छोड़ रहे हैं, ये अब जो एडर है हम इसका यहाँ पे कहानी लिखेंगे। तो ठीक है, ओके। ये जो 1 हम सब में लिख रहे हैं ना, हम अभी अभी अपना सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ये लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो सेंस बनाता है। ठीक है, तो इसको काट भी देते, लिख भी देंगे तो क्या ही दिक्कत है, पर ठीक। तो नहीं लिखेंगे लेकिन, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो अब हम लोग 15 सीसी में इसको इशू कर रहे हैं। तो इशू करने के लिए जो मेरा 10 काम है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे एक 9 काम है और यहाँ पे एक 10 काम है। ठीक है, तो मेरा एडर है, तो ये मेरा यस हो जाएगा, यस 15। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। और मेरा क्या है? मेरा F6 F8 और F2। F6 F8 और F2। मेरा F8 और F2 किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या मेरा? तो F8 जो है वो दिखने पे तो लग रहा है कि डिपेंड कर रहा है, बट ये तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है ना? यहाँ पे देख लो F8 और F2, तो F8 के नीचे 0, F2 के नीचे भी 0, तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है मेरा। तो ये दोनों मेरा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरा? यस 15 हो जाएगा, यस 15, यस 15। ठीक है, तो मेरा मस्त हो गया। और एक और काम क्या है मेरा? एक और काम हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, तो कौन मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर है? F6। तो F6 के नीचे जाके हम लोग लिख देंगे ऐड सीसी मेरे कितना है? 50, ऐड 50। बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग 16th में आते हैं, तो हम लोग 16th में क्या इसको रीड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मेरा यस यस है। तो हम लोग का क्या काम है? इसको नो 16 कर देंगे, इसको भी नो 16 कर देंगे, इसको काट के हम लोग 016 कर देंगे, इसको भी काट के 016 कर देंगे। तो ये मेरा काम है। इसके लिए मेरे को 2 सीसी चाहिए, तो 17,18 हम कर दिए। ठीक है, 17,18 ये तो अपना मेरा होते रहे। ठीक है, अब देखते हैं 19 सीसी में क्या हम लोग राइट बैक कर सकते हैं यहाँ। तो जो मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर F6 वो किसी का सोर्स रजिस्टर है क्या? तो हाँ है। और ये जो है, एक सेकेंड, हाँ, मेरे को कंफ्यूजन हो गया। अरे ये जो चीज है ये तो नीचे हो रहा है ना? ये जो एडर वाला है ये तो नीचे हो रहा है, डिवाइड वाला ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा 19 सीसी में हैजर्ड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो सोर्स रजिस्टर है इसका, और ये जो है वो मेरा अभी पूरा रीड नहीं हुआ है, दोनों यस यस नहीं हुआ है मेरा। तो ये मेरा एक दिक्कत है, यहाँ पे हैजर्ड है। तो 19th में हम लोग नहीं कुछ कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बैठे रहेंगे। तो 19, 20, 21, फिर 22nd सीसी में जब ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई वाला, तो हम लोग इसको ये करेंगे, राइट बैक करेंगे। क्या हम लोग कर सकते हैं राइट बैक? ठीक है, तो अब 22nd सीसी में क्या हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को राइट बैक कर सकते हैं? तो मेरा राइट बैक का क्या कंडीशन था कि जो मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो क्या कोई भी FU का सोर्स रजिस्टर है, और क्या वो वैल्यू यहाँ पे तो कंडीशन है तो उल्टा है, मतलब अगर वो यस रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं
तो जो 22nd सीसी है, थर्ड इंस्ट्रक्शन, ये जो मेरा F0 है वो क्या कहीं पे मेरा सोर्स रजिस्टर है? तो हाँ है। और क्या वो यस है? नहीं, यहाँ पे नो है, तो हम लोग यहाँ पे राइट बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22nd सीसी में हम लोग राइट बैक करते हैं। तो मेरा बुक कीपिंग टास्क क्या था मेरा राइट बैक का? तो नोटिफाई करना एक मेरा काम था। तो इसको जाके हम लोग यस 22 कर देंगे, यस 22 कर देंगे। और इसको काट के हम लोग कौन सा रजिस्टर है मेरा? F0 है ना? F0 है, हाँ F0 है। तो इसको काट के हम लोग 022 कर देंगे और नो 22 कर देंगे बिजी कॉलम। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन भी मेरा हो चुका है पूरा, है ना? तो हम लोग 22nd सीसी में राइट बैक इसको कर दिए। अब हम लोग क्या, अब ये यस हो गया तो हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो हम लोग 23rd सीसी में इसको रीड कर देंगे। तो इसको काट के हम लोग नो 23 नो 23 लिख देंगे और इसको काट के हम लोग 023 ठीक है। ये मेरा रीड हो गया। और इसको 40 सीसी लगता है, तो 24 से कितना लग जाएगा? 40 कितना हो गया? 63 हो गया। तो ये मेरा 63 ऐसा लगेगा। अच्छा ठीक है, 23 जब हम लोग रीड कर दिए तो अब क्या हम लोग यहाँ पे इसको राइट बैक कर सकते हैं 24th सीसी में? तो देखते हैं, जो मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर है F6, है ना, वो क्या किसी का सोर्स रजिस्टर है? हाँ है। लेकिन यहाँ पे यस नहीं है, ये नो है। इसका मतलब ये ऑलरेडी मेरा रीड हो चुका है, तो यहाँ पे कोई मेरा वॉर हैजर्ड नहीं लगेगा। तो हम लोग इसको राइट बैक कर सकते हैं। तो 24th में हम लोग यहाँ पे राइट बैक कर सकते हैं। तो तो क्या क्या काम करेंगे हम लोग? तो क्या क्या काम होता है? इसको एक एक काम तो है यहाँ पे जाके 024 कर देना, है ना? 024 कर देना और बिजी वाले कॉलम में जाके हम लोग नो 24 कर देंगे। तो यहाँ पे जाके हम लोग नो 24 कर देंगे, ठीक है। और कोई काम है क्या मेरा? और कोई काम नहीं है, हो गया मेरा 24। फिर क्या, फिर तो हम लोग बस वेट करेंगे तो 63 जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर 64th में हम लोग इसको ये कर देंगे। तो इसका भी वही काम है, इसको जाके हम लोग 064 कर देंगे और इसका में जाके हम लोग नो 64 कर देंगे। तो ये था मेरा पूरा सोल्यूशन। तो इस टाइप से हम लोग को तीनों टेबल मेंटेन करना है और सारा हैजार्ड को देख के सॉल्व